Hello students, today we are going to start with the nature of the roots of the quadratic equation. अब नेचर ऑफ द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है यानी कि जो x का वैल्यू होता है उसका नेचर क्या होता है उसको जानने के लिए हमें फार्मूला जो यूज़ किया था लास्ट एक्सरसाइज में वो ज़रा सीखना पड़ेगा वापस से। तो फार्मूला आपको मालूम है क्या था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इसमें जो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है इसको। अब डिस्क्रिमिनेंट है और इसको मैथमेटिकली हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा, मतलब ट्राइंगल बना देते हैं और उसको बोलते हैं डेल्टा। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला मेथड का जो ये पार्ट है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट तो आपको पता ही होगा, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो डिस्क्रिमिनेट करती है, जो डिफ्रेंशिएट करती है। तो यहाँ पर क्या डिफ्रेंशिएट, ये डिफ्रेंशिएट होगा कि x की अलग अलग वैल्यू, x का जो नेचर होगा, x का यानी कि रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है मतलब x का वैल्यू जो होगा उसका नेचर क्या होगा वो डिसाइड करेगा द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू निकलेगा उसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो रूट होगा उसका नेचर क्या होगा, दैट इज़ द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी कोई भी बी स्क्वायर 4ac का मैंने वैल्यू निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मैंने वैल्यू निकाला, तो वैल्यू जो होगा या तो पॉजिटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा या फिर नेगेटिव होगा। क्या इसके अलावा कोई आंसर हो सकता है क्या? तुम बोलोगे सर फ्रैक्शन में होगा, भले फ्रैक्शन में आंसर आने दो या रूट में आने दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। या तो जो भी आंसर आएगा ये तो पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू निकलेगा या तो पॉजिटिव निकलेगा या फिर नेगेटिव निकलेगा या फिर ज़ीरो निकलेगा। तो तीनों वैल्यूज़ देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि नेचर एग्जैक्टली कैसे फाइंड करेंगे। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे या तो निकलेगा वो पॉजिटिव या तो फिर वो निकलेगा वैल्यू ज़ीरो, ये मैंने लिखा पॉजिटिव, ये ज़ीरो, और या तो वैल्यू निकलेगा नेगेटिव। ठीक है, मान लो कि हमने, चलो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, कोई इक्वेशन है, वो इक्वेशन में हमने वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ज़ीरो निकाला। एग्जाम्पल के बताऊं, सपोज़ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाला और सपोज़ इसका आंसर आ रहा है ज़ीरो, तो x इज़ इक्वल्स टू, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस। तो मान लो कि b का वैल्यू कुछ भी मान लो, एनीथिंग, मान लो कि -3 है, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो गया, ज़ीरो अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू मान लो 2 है, अपने मन से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -3 प्लस माइनस ये क्या हो गया, ज़ीरो अपॉन 2 2 ज़ा 4, बराबर है। तो यहाँ पर जब हम लोग को मिलता है ज़ीरो, तो x का सपोज़ अपने को दो वैल्यू निकालना है, एक वैल्यू क्या हो गया प्लस के साथ में, एक वैल्यू माइनस के साथ में। तो -3 प्लस ज़ीरो अपॉन 4, दूसरा वैल्यू क्या है -3 माइनस ज़ीरो अपॉन 4। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -3 प्लस ज़ीरो कितना होता है, ओनली 3 अपॉन 4। x इज इक्वल्स टू -3 माइनस ज़ीरो क्या होगा, -3 ओनली अपॉन 4। तो देखिए आपको x का वैल्यू क्या मिला, क्या दो मिला, ऑफ कोर्स दो मिला, लेकिन जो दोनों मिला वो क्या है, दे आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज़ द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac, द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ज़ीरो, तो अपने को रूट्स क्या मिलता है, दो ये रूट्स है ना, तो रूट्स क्या मिला, देन रूट्स आर रियल, ऐसा लिखा जाता है। दे आर रियल नंबर और नॉट, यस दे आर रियल नंबर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल क्यों, x के दो वैल्यू मिले और दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया रहेगा। नाउ सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाला अपन ने और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आया पॉजिटिव,
नेगेटिव भी देखेंगे, पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। अब क्योंकि इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने b² - 4ac का वैल्यू निकाला था। ध्यान दीजिए, b² - 4ac का वैल्यू जो था लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सारे के सारे वैल्यूज जो थे वो पॉजिटिव थे। ठीक है, मान लेते हैं कि b² - 4ac इज इक्वल्स टू मान लेते हैं हम लोग 16 है। क्या है? 16। अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं। सो x इज इक्वल्स टू अगेन माइनस b का वैल्यू हमने ले लिया 3, ये भी कंसिडर खुद से कर लिया, √16 अपॉन 2 इंटू सपोज अपन ने ले लिया a का वैल्यू 1 ले लिया, ये भी खुद से कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस √16 मतलब क्या होता है 4/2। ठीक है, अभी x का वैल्यू, जब x का वैल्यू आया तो क्या आया -3 प्लस 4/2, और दूसरा वैल्यू x इज इक्वल्स टू -3 - 4/2। सो x इज इक्वल्स टू 4 - 3 1/2 एंड x इज इक्वल्स टू -7/2। तो यहाँ पर दो जो वैल्यू है क्या रियल नंबर है? ऑफ कोर्स दे आर रियल नंबर। ठीक है, क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब जब b² - 4ac का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0। क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। जैसे ये है 16, क्या 0 से ग्रेटर नहीं है? राइट, तो मैंने वही लिखा है कि b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तो अपने को क्या मिलता है? अपने को मिलता है रूट्स आर, ऑफ कोर्स दे आर रियल नंबर, रूट्स आर रियल। आर दे इक्वल? नो, रियल एंड अनइक्वल। तो अनइक्वल को हम लोग डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, डिस्टिंक्ट। बराबर है कि नहीं? तो आपको दो चीज़ें मालूम पड़ गई, b² - 4ac का वैल्यू हमने क्या लिया 0, तो रूट्स क्या हो गया? रियल एंड इक्वल आया था, यानी कि x के वैल्यू जो आए थे रियल तो थे ही, लेकिन दोनों क्या थे? इक्वल थे। और जब b² - 4ac = 0 ले लिया तो आंसर क्या आया? 2 आया, एक प्लस आया, एक मतलब एक प्लस आया, एक माइनस आया, दोनों माइनस है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट दे आर इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल, दे आर अनइक्वल। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आपको ये पूरी चीज़ें ऐसे लिखनी है, और चाहिए तो जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, किसका एग्जाम्पल लिखा है? इसका एग्जाम्पल लिखा है, उसके नीचे ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, तो थर्ड चीज़ की तरफ चलते हैं कि सपोज़ b² - 4ac का वैल्यू आया नेगेटिव, b² - 4ac का वैल्यू आ गया नेगेटिव। चलो नेगेटिव मतलब ले लिया अपन ने -16 ले लिया, पहले +16 ले लिया था, अभी -16। तो फॉर्मूला मालूम है, x इज इक्वल्स टू b का वैल्यू कुछ भी ले लो, -3 वापस से सेम ले लेते हैं, √(-16/2 इंटू a को ले लिया हमने, 3 ले लिया, तो x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस √16/6 -16। अच्छा, सपोज मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूँ कि √16 क्या है? बता सकते हो √16 क्या होता है? सो √16 इज़ 4। तो कैन यू टेल मी √(-16)? नहीं, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता। सो नेगेटिव ऑफ रूट जो होता है वो रियल नंबर नहीं होता। जब ये रियल नंबर होता ही नहीं, ये रूट के बाहर नहीं आएगा, तो फिर इसको हम लोग बाहर निकाल ही नहीं सकते, उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। बराबर है कि नहीं? तो x का जो वैल्यू आएगा, जो रूट्स आएगा, वो क्या हो जाएगा? रूट्स आर नॉट रियल, या फिर अनरियल बोल सकते हो। रूट्स आर नॉट रियल, सही में आ गया। जैसे √(25) है तो 5 होता है, लेकिन √(-25) हो गया तो जो भी आंसर आएगा तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। वो अपने को इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये इमेजिनरी नंबर अपने को फ़िलहाल ये स्टैंडर्ड में नहीं है, 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स में है, तो अपने को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। याद क्या रखना है आपको कि b² - 4ac का जो वैल्यू नेगेटिव है, मतलब b² - 4ac इज़ लेस देन 0। जब लेस देन 0 आएगा तो रूट्स क्या होते हैं? नॉट रियल होते हैं, ठीक है। तो ये आगे के एक्सरसाइज अभी हम लोग क्या करेंगे कि नेचर ऑफ द रूट
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जो भी सम रहेंगे इससे रिलेटेड हम उसको अभी फ़िलहाल सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले आप क्या करना, जैसे लिखा गया है नेचर ऑफ द रूट x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, और जिस तरह से मैंने टेबल बना के आपको सिखाया है प्लीज़ ये टेबल को ऐसे ही आप लोग कॉपी कर लेना। एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम ये वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो बेस्ड है जो हमने अभी सीखा है, वो कंसेप्ट सीखा है। क्या कंसेप्ट सीखा है? नेचर ऑफ द रूट। अब नेचर ऑफ द रूट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है अभी बताया था मैंने। तब डिस्क्रिमिनेंट इज़ नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू 3 आएंगे। पॉजिटिव आया मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बराबर है कि नहीं? अनइक्वल है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर नॉट रियल। बराबर है। क्यों नॉट रियल होएगा? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ये पार्ट है, ये पार्ट रूट के अंदर होता है। रूट के अंदर नेगेटिव मतलब क्या होगा? रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी फाइंड आउट। तो वो जो नंबर होता है नॉट रियल होता है। कुछ और भी नंबर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो होगा नॉट रियल। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो क्या होता है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये साइड में मैंने लिख दिया है। अभी सम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सम जो है, फर्स्ट सम वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं लिखूंगा और आप लोग को सॉल्व करने का है। अच्छा, कि जैसे कि देख सकते हो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक्टिविटी फिल इन द गैप्स, ये गैप आपको जो दिख रहा है इसको फिल करना एंड कंप्लीट इट। तो इक्वेशन जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -5। और यहाँ पे नेचर बताना है। किसका नेचर बताना है? नेचर ऑफ द रूट बताना है। व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5, सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट? इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -5, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट? यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5, तब नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है? तो ये नंबर जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ये वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तो नेचर क्या होता है? रियल एंड इक्वल। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? रियल एंड, नेचर इज रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -5 मतलब क्या होता है? लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रूट? दे आर नॉट रियल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रूट्स आर नॉट रियल। नाउ ये क्वेश्चन तो आपको सही में आओगे, बड़ा सिंपल सा है। पिछले कंसेप्ट में भी यही सिखाया था। ये क्वेश्चन आ गया है और कर लेना आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, केवल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है x² + 7x - 1 इक्वल टू 0। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपके लिए केवल 2 ही क्वेश्चन करूँगा, फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड वाला आप लोग खुद से कर लेना। तो यहाँ पर दिया हुआ है x² + 7x - 1 इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, मीन्स इक्वेशन इज़ गिवन, और ये इक्वेशन से ए बी सी कैसे निकालेंगे? ये तो पहले भी हम कर चुके हैं। हमें क्या करना है? वी हैव टू सिंपली कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज कंपेयर विथ ax² + bx + c इक्वल टू
0। तो बताओ यहाँ पर a का वैल्यू, a इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर क्या है 1, तो a का वैल्यू मालूम पड़ जाएगा 1। b का वैल्यू क्या है यहाँ पर +7, सो b इज़ इक्वल्स टू 7। c का वैल्यू 1 है क्या -1 है, -1 है, साइन याद रखना है, साइन के साथ में ही लेना है। सो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट that is b square minus 4ac is equals to b का वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1। तो 7 स्क्वायर मतलब कितना हो गया 49। अब ये मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 ज़ा 4, वापस 1, तो कितना आएगा 4। लेकिन जैसे नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही यहाँ पर इनके साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, तो ऐड करो कितना हो जाएगा 53। अब b स्क्वायर माइनस 4ac 53 आया, ये क्या 53 ग्रेटर देन 0 है, यस ग्रेटर देन 0 है, तो क्या लिखने का सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ अलग नहीं, वही करना है, बस रूट है इसलिए मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या आ जाएगा √2, a इज़ इक्वल्स टू √2, b का वैल्यू क्या आएगा 4, b इज़ इक्वल्स टू 4, c क्या हो जाएगा 2√2, सो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का लिए निकालेंगे। सो b क्या है यहाँ पर बताओ, b है 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू बोलो, a का वैल्यू क्या है √2 इंटू c का वैल्यू क्या है 2√2, तो 4 स्क्वायर मतलब कितना आएगा 16। अभी इनका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको रफ में करके दिखाता हूँ, 4√2 इंटू 2√2 ऐसा है, बराबर है। तो रूट के बाहर वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के बाहर वाले से 4 2 ज़ा 8, देन √2 मल्टीप्लाई करते हैं, रूट ऑफ सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है सेम नंबर मिलता है ना। जब रूट ऑफ सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं रूट चला जाता है, तो क्या मिलेगा 2 8 ज़ा 16, बराबर है कि नहीं। तो -16 माइनस 16 कितना हो गया 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया 0। ज़रा सोचिए नेचर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बराबर कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ 0। अच्छा, तो यहाँ पर केवल वैल्यू निकालना था, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ये नहीं लिखना आपको रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, लास्ट समय मैंने लिख दिया था रियल एंड अनइक्वल, चलेगा, कोई एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है केवल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो आपको कैसे ख़त्म करना है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ 0। ठीक है, इसके साथ में अपन अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वी हैव टू फाइंड आउट, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन का हमें नेचर बताना है। अगेन वापस नेचर के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट मालूम होना चाहिए, डिटर्मिनेंट नहीं डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमें फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें भी 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन तो नहीं करूँगा मैं, इसमें से कोई भी 2 कर दूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, नेचर ऑफ द रूट निकालना है, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पर हमें a का b का और c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ a b c वी विल पुट इन द एक्सप्रेशन इन b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे a b c कैसे मिलेगा, सेम चीज़ कंपेयर करके जैसे हमने किया था अभी लास्ट सम में। सो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर बी का वैल्यू क्या हो गया -4, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। सो देयरफॉर बी स्क्वायर -4ac, बी का वैल्यू बोलो क्या आएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 4, तो -4 का स्क्वायर 16, वापस से -16, 16 -16 0, तो बी स्क्वायर -4 इसी क्या हो गया 0 हो गया। तो 0 हो गया तो रूट्स क्या हो गया रियल एंड इक्वल। तो क्या लिखने का सिंस बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर रूट्स आर इक्वल एंड रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट 3 क्वेश्चन थे। मैंने कहा था 3 में से 2 करूंगा, लेकिन मैंने अपना इरादा चेंज कर दिया है। ये बहुत सिंपल सा सम है, 3 क्वेश्चन है, इसमें से 1 क्वेश्चन मैंने किया, बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग करोगे। थैंक यू।